हेलो एवरीवन। नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं वाइटल साइन के अंदर टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, उससे ज़्यादा क्या होता है। अपन बात करते हैं नॉर्मल की। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर अपन बात करते हैं 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट की अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं कि 36.1 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपन बात कर ले। कभी कभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई इतना ये नॉर्मल होता है, इससे कम और इससे ज़्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई डिजीज़ के रूप में पाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि 99 से ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो होगा फीवर। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है 99 से ज़्यादा क्या होता है, फीवर। अब ये क्वेश्चन आप यकीन मान के चलो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जीएमसीएच चंडीगढ़ का 2022 या 23 में जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मल फीवर अपन किसको बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जब नॉर्मल फीवर कैसे होता है, कहाँ से अपन टेम्परेचर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कहाँ से लेते हैं, कि भाई अपन एक सबसे नॉर्मल चीज़ बोलते हैं कि सबसे एक्यूरेट क्या बोलते हैं। एक्यूरेट की अपन बात करते हैं तो एक्यूरेट को अपन बोलते हैं कि वो रेक्टल टेम्परेचर होता है। रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, रेक्टल टेम्परेचर ये तो कोर बॉडी टेम्परेचर है ना। तो कोर बॉडी टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं भाई, कोर बॉडी से अपन कैसे कैसे ले सकते हैं। चलो अपन वैसे नॉर्मली बात कर लेते हैं। कोर अपन एक तो पल्मोनरी आर्टरी से अपन ने ले लिया। ये पल्मोनरी आर्टरी से तो है, ये क्या है ये। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कहाँ कहाँ से पहले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कैसे कैसे इनके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी से ले लिया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि लोअर इसोफेगस से लेंगे अपन। लोअर 1/3 पार्ट होता है ना इसोफेगस का वहां से भी अपन लेते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी होती है। टिम्पेनिक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से भी होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जब रेक्टल की बात की तो रेक्टल और लिख लेते हैं वापस। रेक्टल भी लिख लेते हैं क्योंकि बात उस आप लिखने वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेजोफेरिंग से भी ले लेते हैं। नेजोफेरिंग से आप ऐसे तो बोल दोगे, एक टेम्पोरल आर्टरी से भी लेते हैं। टेम्पोरल आर्टरी से। अब आप तो आपने ऐसे बोल दिया कि ये तो नॉर्मल है ना। ये नॉर्मल का मतलब भाई हम सबको पता है कि भाई बॉडी के अंदर से मतलब इंटरनली जो भी चीज़ टेम्परेचर लिया जाता है वो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कि एक्यूरेट अपन बात करते हैं कि उसमें पल्मोनरी हो गया, लोअर इसोफेगस हो गया, टेम्पेनिक हो गया, रेक्टल हो गया। बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर पहला क्वेश्चन आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्वेश्चन पूछा जाता है कोर बॉडी टेम्परेचर की। इंफ्रारेड इंफ्रारेड किससे लिया जाता है, किससे, टेम्पोरल से। उसके बाद अपन बात करते हैं सर्जरी के अंदर किससे ले सकते हैं, कोई भी सर्जरी कर रहे हैं ना उसके लिए अपन नेजोफेरिंग से ले सकते हैं। उसके बाद ओहो रेक्टल भाई साहब कई बार, पर ये आजकल कॉमन क्वेश्चन हो गया। ये तो क्या है, रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट के लिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन था। टेम्पोरल आर्टरी इंफ्रारेड के लिए था। उसके बाद बात करते हैं जो लोअर 1/3 है, बेस्ट साइट नॉर्मल पेशेंट के लिए, कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए नॉर्मल पेशेंट के लिए बेस्ट साइट है। मोस्ट रिलायबल पूछा जाता है बहुत बार, पर बेस्ट पूछ लिया जाए तो लोअर 1/3 बात करेंगे। उसके बाद अपन करते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये बच गई भी। पल्मोनरी आर्टरी के मोस्ट सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव की बात करते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर मोस्ट सेंसिटिव कौन सा है, मोस्ट सेंसिटिव पल्मोनरी आर्टरी है। उसके बाद बात करते हैं लोअर 1/3 तो इसोफेगस से लिया था, बेस्ट साइट है नॉर्मल टेम्परेचर की, बेस्ट साइट है। उसके बाद टिम्पनिक मेम्ब्रेन से रिफ्लेक्टिंग बेस के लिए हो गया, रिफ्लेक्टिंग कोर के लिए हो जाता है। इसके बाद बात क्यों सारे कोर ही चल रहे हैं, पर इसलिए मैं सबको नहीं लिख रहा। ये मोस्ट रिलायबल क्या है, रेक्टल है मोस्ट रिलायबल। सर्जरी से पहले या सर्जरी के आसपास कौन सा नेजल फेरिंग से कर सकते हैं, क्योंकि इजिली वो कर सकते हैं। टेम्पोरल से कौन सा है, इंफ्रारेड। ये क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा मोस्ट रिलायबल कौन सा है, बेस्ट साइड क्या है नॉर्मल टेम्परेचर में, कोर बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन आज वाइटल साइन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास थोड़ी लेंदी हो सकती है, पर हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना रहेगा कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने चाहिए। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम क्लास डाल के डाल दिया कि हमारा टॉपिक कंप्लीट, नहीं। क्लास के अंदर से
अब यहाँ से कम 10 क्वेश्चन मैं अभी बना सकता हूँ। आपको आपको बता दिया है कैसे ऐसे क्वेश्चन आप इसको याद कर लीजिए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? जो ग्लास थर्मामीटर है उसकी रेंज कितनी होती है? 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल रेंज होती है। ये भी कई बार पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अपन ने यहाँ बात की थी एक टेम्पोरल की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाली, सबसे कम। क्वेश्चन यहीं से बना देता है ना, सबसे कम कितना ले, 2 सेकंड तक, 2 सेकंड के अंदर ये अपनी रीडिंग दे देता है। कॉर्पोरेट टेम्परेचर सबसे कम का बार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि लास्ट आगे आगे अपन चलते हैं, कहाँ चल रहे थे अपन? यहाँ चल रहे थे। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे ही अपन टेम्पोरल आर्टरी किया, इंफ्रारेड के किया, तो यदि ऑप्शन में टिम्पेनिक आए तो ठीक है, नहीं तो ये भी अपन कर सकते हैं 2 to 3 सेकेंड। मान के ऑप्शन के अंदर दोनों हो तो सबसे पहले ये जाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, पर यदि ऑप्शन के अंदर टिम्पेनिक टेम्पोरल आर्टरी भी हो तो ये चल जाएगा जो इंफ्रारेड से हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि अपन इसका एक कन्वर्जन टाइम ये होता है भाई, मैंने तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 94 से 108 लिख दिया, पर कई बार एग्जाम में क्या अंदर सेल्सियस में पूछ लिया भाई कि सेल्सियस में बताओ, तो उसका चलो मैं बताता हूँ आपको। ये फ़ारेनहाइट से किसके अंदर अपन बदल रहे हैं, पहले बताओ। किसके अंदर बदलेंगे अपन? उसके अंदर किस चेंज करें? सेंटीग्रेड के अंदर चेंज कर रहे हैं। किसके अंदर चेंज? तो फ़ारेनहाइट -32 कोष्टक इंटू 5/9। पर अभी करके देख लेते हैं ना, क्योंकि अपने को क्या है, सिंपल सी बात है, अपने को समझने की वाली बात है। पहले अपन ये क्या था, ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट, पर कभी कभी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया अपने को, ये चीज़ तो याद रह गई, पर ये कि नहीं रहा। तो जब चलो इसको हटा, तुम एक सेकंड, हाँ इस बात करते हैं, इस जो सेल्सियस में बात करते हैं, ये चल करके देखते हैं। एक सीधा सिंपल सा फंडा है, 94 है -32 इंटू 5/9, कितना हो गया ये? 2 6 इंटू 5/9। अब करके देखते हैं, अपन करके देखते हैं। 5 2 10, 1 30 सरीके 31/9, तो 34 पॉइंट कुछ आएगा। तो अपने को, क्योंकि मेन बात क्या है, अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये क्या है? फॉर्मूला है, जो कि रुको एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला एक और बात करते हैं, फॉर्मूले की जब बात कर रहे हैं तो दूसरा फॉर्मूला, यदि ये सेंटीग्रेड निकालने का फॉर्मूला था, अब फ़ारेनहाइट, यदि फ़ारेनहाइट में किसी ने ऑप्शन दे दिया कि फ़ारेनहाइट है ये, मतलब सेंटीग्रेड है ये, फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताओ, तो चेंज कैसे करेंगे? सेंटीग्रेड इंटू 9/5। क्या किया? 5/9 को, 5/9 था यहाँ पे, या 9/5 कर दिया, +32 कर दो, +32 कर दो। इसी को मैं सिखा सकता हूँ कि ऐसे होगा, +32 कर दो, ठीक है। ये एक तो ये है, और एक ये। कभी छोटे क्वेश्चंस हैं, कई बार अपन लेंदी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, पर ये छोटे क्वेश्चंस अपन गलत करके आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए डिसएडवांटेज होता है। और एक रॉन्ग क्वेश्चंस कम से कम 2 से 3 हज़ार बच्चों के नीचे अपने को धकेल देता है, और रैंक से अपने सिलेक्शन, पहले तो अपनी रैंक आ रही थी कि छोटे क्वेश्चन सही कर दिए, पर उसके बाद अपन ने सिलेक्शन से बाहर कर देता है, सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और लेके चलते हैं साथ साथ कि और ये चलो ये डेट्स है, मैं इसकी क्लास भी देखो आपके सामने, डेट्स है, पोल्यूशन वोल्यूशन, और इसका कब कब डे बनाया जाता है, वो सब चीज़ें भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसको डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। मतलब जैसे कि कन्वर्ट तो कर दिया अपन ने, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं? जब क्या करते हैं? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे? जब अपने डिटोल के साथ किया, डिटोल के साथ किया, तो डिटोल के साथ कैसे करेंगे? 1/40, 1/42 क्या है? अरे क्या है? 5 मिनट के लिए करेंगे। क्या है ये? 1 बूंद डिटोल की, 40 बूंद किसकी? पानी की। 5 मिनट के लिए करेंगे तो डिसइंफेक्शन हो। उसके बाद बात करते हैं सेवलॉन से। सेवलॉन से बात करेंगे तो 1/20, और कितने? 5 मिनट के लिए। इसको मैं अपने याद करने का तरीका बता देता हूँ। एस किसके जैसे दिख रहा है? ये 2 के जैसे नहीं दिख रहा है, तो ये 20। ये चीज़ आप ध्यान रखो, सिर्फ इतना याद रखो, क्योंकि मैं भी ऐसे याद करता था उस टाइम पे। तो कि ये S/20 हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं फिनोल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फिनोल का। फिनोल का क्वेश्चन 1/40, सेम डिटोल है, 5 मिनट। बट क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है लाइजोल से। लाइजोल से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है कि 1/40 तो है ये, बट क्या है? 3 मिनट। अब अपन देखते हैं लाइजोल और सेवलोन दोनों को याद करना है। दोनों, सेवलोन को क्या है? 1/20 बच गया वो
1/40 तो है पर ये 3 मिनट है बस। ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन इन दोनों से बनेगा, क्या तो सेवलॉन से बनेगा क्या लाइजोल से बनेगा, क्वेश्चन इन्हीं दोनों से बनेगा। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि साइट। चलो इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो क्लास तो लेंदी हो रही है थोड़ी थोड़ी, पर आप लोगों को सब्सक्राइब करोगे तो अपन लाइव क्लास भी ले लेंगे। पर अभी क्या है कि मेरे को रिकॉर्ड करके वापस डालना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा लेंदी हो जाती है, फिर अपलोड होने में टाइम लग जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं साइट। टेम्परेचर की साइट कौन कौन सी होती है? टेम्परेचर की साइट होती है, सबसे पहले बात करते हैं अपन ओरल की। ओरल की बात करते हैं। एक सेकेंड आता है एक्जिला। एक थर्ड अपन ने अभी पढ़ा था रेक्टम, जो कि कॉमनली होता है। अपन ने रेक्टम पढ़ा था, किस में पढ़ा था? कोर में पढ़ा था। ये क्या है? एक्सिला है ये, और ये ओरल है। उसके बाद एक एक अल्टरनेट साइट और यूज कर लगता है अपन, ग्रोइन। ग्रोइन कर सकते हैं पर ये अल्टरनेट साइट है। उसके बाद अपन चलो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। ओरल क्या है? ओरल एक साइट है, बट जैसे कोई पेशेंट अपने पास आया, 15 से 30 मिनट तक उसको वेट कराएंगे। क्यों कराएंगे उसको वेट? टेम्परेचर, दौड़ भाग कर क्या है, किसी ने हॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ऐसा कुछ पिया है, तो ऐसे उसको वेट करवाएंगे और कितने 2 से 3 मिनट तक थर्मामीटर को ओरल के अंदर रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्जिला। एक्जिला में क्या है? ये आइडियल है। अब ये आइडियल, ये क्या है? ये आपने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था? रिलायबल पढ़ा था भाई। ये क्या पढ़ा था? रिलायबल पढ़ा था। ये क्या है? आइडियल। किसके लिए? ये चाइल्ड के लिए है भाई। ये क्या है? ये कोर के लिए है। जब टेम्परेचर की बात करते हैं आइडियल है। ये कितने कितनी देर के लिए? 3 से 5 मिनट के लिए अपन इसको इंसर्ट करके रखेंगे बच्चों के लिए अंदर, न्यू बोर्न के अंदर। इसके लिए बात करते हैं। उसके बाद अपन ये बात करते हैं 2 to 3 मिनट रखेंगे। 2 to 3 मिनट रखेंगे कोर के अंदर। कोर के अंदर अपन बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये सुनो। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक होता है एडल्ट, जब अपन थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं। एक होता है चाइल्ड और एक होता है न्यू बोर्न। अपन जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंदर थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इंसर्ट करने की जब बात आती है तो 1.5 इंच। ट्रिक से याद करो, 1 इंच। और कम क्या है? 1/2 इंच। याद हुआ कि नहीं हुआ? आधा, एक, 1.5 इंच, ऐसे ऐसे इंसर्ट करेंगे। दो, 2 3 5 2 3, ठीक है। आप समझ रहे हो? इसके बाद अगली क्लास अपन फीवर के ऊपर भी लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आज टेम्परेचर, वाइटल साइन के टेम्परेचर का पहला टॉपिक था, अपन टेम्परेचर से लिए हैं। और ये बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। बेसिक्स बहुत आराम से अपने पढ़ा है, और आप सभी को या कोशिश की है कि याद हो जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, ताकि अपन लाइव क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि इतने सब्सक्राइब कम है, तो इसकी वजह से लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही। तो इसी वजह से आप नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों के लिए अपन इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और ये कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट दे के जाएगी, रैपिड रिवीजन के रूप में मान लीजिए, या फिर कैसे भी आप इसको थ्योरी के रूप में ले लीजिए, पर ये क्लास आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक यू सो मच साथियों, साथ बनाए रखें। धन्यवाद।